क्लास 10th के बच्चे जो कि फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हैं, उनके मन में बहुत सारा सवाल है कि एग्ज़ाम सेंटर पे जब हम जाएँगे तो वहाँ क्या करना होगा, हमारे साथ क्या होगा और किस तरह से हमें अपनी व्यवस्था में वहाँ पे बैठना है, क्या करना है। तो बच्चों मैं बहुत ही क्लियरली बता दे रहा हूँ आपको वहाँ पे क्या मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे, जिससे आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे। सबसे पहले आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचोगे तो आपको लाइन बना करके एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री मिलेगी और जब एंट्री मिल रही होगी, तो उस टाइम पे वहाँ पे कुछ लोग जो होंगे वो गेट ड्यूटी कर रहे होंगे, गेट पे खड़े होंगे जो आपकी चेकिंग करेंगे प्रॉपरली। आपका पॉकेट वगैरह देख लेंगे, शूज़ वगैरह भी देख सकते हैं, जो भी पाउच आपने लिया उसको चेक किया जा सकता है। एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड ये दोनों चीज़ें ज़रूर चेक होती हैं कि है कि नहीं बच्चे के पास, और उसके बाद से ड्रेस भी देख लिया जाता है कि आपने प्रॉपर ड्रेस स्कूल का पहना है कि नहीं। अगर आप रेगुलर कैंडिडेट हो तो आपका ड्रेस भी ज़रूरी होता है। उसके बाद से आपको एंट्री दे दी जाती है। एंट्री के बाद से आप देखोगे तो वहाँ पे चार्ट्स लगे होते हैं, जहाँ पे रोल नंबर वाइज़ ये पता कर लिया जाता है, या रोल नंबर लगा होता है इस तरह से कि पता चल जाए कि कहाँ से कहाँ तक के रोल नंबर के बच्चे ग्राउंड फ्लोर पे हैं और कितने से कितने रोल नंबर के बच्चे जो है मिडल फ्लोर पे हैं और कितने से कितने बच्चे टॉप फ्लोर पे हैं। जैसा भी फ्लोरिंग है वहाँ पे, अगर ग्राउंड पे ही सारे क्लासेस है तो अच्छी बात है, अगर मिडल फ्लोर पे है तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, और जो टॉप फ्लोर के बच्चे हैं वहाँ उनका रोल नंबर लिखा होगा। जैसे मान लो कि 1 से लेकर के 100 तक के बच्चे ग्राउंड फ्लोर पर है तो वहाँ पे लिखा रहेगा 1 to 100 ग्राउंड फ्लोर। तो आपको ये देखना है कि आपका रोल नंबर किस रेंज में है और कहाँ पर है, तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि आप ग्राउंड फ्लोर पे हो कि मिडल फ्लोर पे हो कि टॉप फ्लोर पे हो। ठीक है, अगर 3 मंजिला बिल्डिंग है स्कूल का तब। उसके बाद से आप फ्लोर पे पहुंच गए तो फ्लोर पे पहुंचने के बाद से आपको चार्ट्स मिलते जाएंगे और आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन से क्लास में आपका रोल नंबर है। फ्लोर के बाद से क्लास में कौन सा आपका रोल नंबर है, तो आप ढूंढेंगे रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, या फिर जो क्लास है वो, और वो बड़े आराम से आपको समझ में आएगा। इस तरह से चार्ट स्कूल का प्रिपेयर होता है कि बच्चों को कम से कम तकलीफ हो और आराम से उनको अपनी सीट, आराम से उनको अपनी क्लास मिल जाए। तो एक बार सबसे पहले तो आप अपना क्लास ढूंढ लिए, और क्लास ढूंढने के बाद से अपना रूम ढूंढने के बाद से आप एग्जाम रूम में जाओगे, और एग्जाम रूम में जाने के बाद से जो वहां ड्यूटी कर रहे होंगे उन इन्विजिलेटर से कंफर्म करोगे कि सर ये मेरा एडमिट कार्ड है, क्या मेरा यही रूम है। और वो एक बार जब कंफर्म कर देंगे कि हाँ ये आपका रूम है, तो आप भी एक बार एश्योर हो जाना, क्योंकि कभी कभी इन्विजिलेटर से गलती हो सकती है। तो आप वहां पे या तो रोल नंबर लिखा होगा या तो स्लिप चिपकाया गया होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा जिससे आपको एक आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ ये आपका ही रूम नंबर है। और अगल बगल अपने दोस्तों को भी देख लेना कि हाँ इनका रोल नंबर क्या, अगल बगल मेरा रोल नंबर है कि नहीं। तो ये सब चीजें जब हो जाएंगी तो आप प्रॉपरली बैठ जाएंगे और फिर रिलैक्स हो जाइएगा। और रिलैक्स होने के बाद से आपको जो वहां पे इन्विजिलेटर होंगे, खास करके एक रूम में 12 से 24 बच्चे होते हैं। अगर बड़ा रूम है, बड़ा हॉल है तो उसमें 24 बच्चे होते हैं, और उससे मिडल में है तो 12 बच्चे होते हैं। जनरली ऐसा होता है, लेकिन अलग अलग सेंटर पे अलग अलग तरीके से बिठाया जा सकता है। बट मुझे जितना भरोसा है 24 बच्चों का सेट होता है, क्योंकि 24 बच्चों की कॉपी, 24 सेट की कॉपी आती है, तो प्रयास होता है कि एक क्लास में 24 बच्चे रहें। तो 24 बच्चे अगर हैं तो उसमें 2 इन्विजिलेटर दिए जाते हैं, ताकि एक इन्विजिलेटर जो है 12 बच्चों को देखे और दूसरा इन्विजिलेटर 12 बच्चों को देखे। प्रोपेगेंडा ये नहीं है कि एक एक इन्विजिलेटर 12 बच्चों को देखे। मेन बात ये है कि एक टीचर अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो दूसरा ऑफिशियल वर्क वगैरह कर पाए। किसी बच्चे को अगर वॉशरूम वगैरह जाना है तो एक वहां रुके और दूसरा उसको लेकर के जा पाए। तो इन सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर सीबीएसई जो है वो 2 इन्विजिलेटर वगैरह एक क्लास में देता है। ठीक है, अलॉट कराया जाता है। तो उस कंडीशन में आप आराम से बैठ जाओगे, और सबसे पहले आपको जो है आंसर शीट मिल जाएगा, जिसको आपको ओएमआर सीट वगैरह जो है भरना है, जिसका वीडियो मैंने बनाया भी था कि ओएमआर सीट कैसे भरना है। तो ओएमआर सीट आराम से भरिएगा, जो समझ में आए उसको भरिएगा, जो नहीं समझ में आए उसको पूछ लीजिएगा। इन्विजिलेटर आपके इसीलिए होते हैं कि आपको पूरी तरह से गाइड करे। तो आप पूछ सकते हो कि सर ये मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ, थोड़ा सा आप बता दीजिए। जहां पे थोड़ा भी कंफ्यूजन लगे रुक जाना, जहां 100% श्योर होना वहीं पे अपने डिटेल्स को भरना। तो उसके बाद से आप डिटेल्स भर देते हो, और डिटेल्स भरने के बाद से फिर आपको 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, और क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट मिलता है। तो आप आराम से क्वेश्चन पेपर को पढ़ोगे, और उसके बाद से फिर बेल लगेगा। इन्विजिलेटर्स आपसे बोलेंगे कि आप लिखना शुरू कर सकते हैं, और उसके बाद से आप लिखना स्टार्ट करोगे। 3 घंटे का प्रोसेस होता है। कहीं कहीं पे घड़ी हो सकती है, कहीं कहीं पे घड़ी नहीं होती है। मतलब जो वॉच होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो वॉल पे लगी होती है, वॉल वॉच जो भी कह लो यार, तो घड़ी जो होती है वो लगी होती है। और वो जो घड़ी है अगर लगी है तो ठीक है, नहीं लगी है तो फिर आप एक, मतलब मैं तो कहूंगा कि आप वॉच लेकर के जाना, हैंड वॉच लेकर के जाना। डिजिटल नहीं होनी चाहिए, आप सिंपल एनालॉग वॉच लेकर के जाना, जिससे क्या होगा कि आप टाइम देख पाओगे। वैसे जनरली स्कूल्स में टाइम सेट होता है सीबीएसई के बच्चों के लिए कि 1 घंटे पे बेल लग गया, फिर उसके बाद से 2 घंटे पे बेल लग गया, फिर 10 मिनट बचा है तब बेल लग गया। तो इस तरह से आइडिया लगते रहेगा। बट स्टिल अगर आप टाइम को ट्रैक करना चाहते हो कि मेरा टाइमिंग मैनेजमेंट सही हो, टाइम मैनेजमेंट सही हो, तो आप खुद का अपना एक वॉच एनालॉग ले जा सकते हो। दूसरी चीज, कुछ भी ऐसी अननेसेसरी चीजें मत लेकर के जाना, कहीं पर भी छुपा कर
करके चालाकी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर पकड़े जाओगे तो दिक्कत होती है। वहां पे फिर इन्विजिलेटर आपका सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उनको प्रॉपर तरीके से गाइड किया गया होता है कि आप बच्चों के नकल में कहीं भी साथ नहीं देंगे। अगर वो पकड़ाता है तो आप उसको ले जा करके सेंटर सुपरिटेंडेंट के पास छोड़ देंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप किसी भी तरह का अननेसेसरी गैजेट या अननेसेसरी चीजें चिट वेट मत लेकर के जाना। तो यही सब चीजें हैं, बहुत आराम से रिलैक्स होकर के चीजें हो जाती हैं। आप एग्जाम सेंटर पे जाते हो, चेकिंग होती है, क्लास आपको मिल जाता है बहुत आराम से ढूंढते हो तो, और उसके बाद से बैठोगे और जैसे स्कूल का एग्जाम आप देते थे वैसे ही बिल्कुल वहां पर एग्जाम आप आराम से दोगे। हाँ, स्कूल के एग्जाम में आप हो सकता है एक या दो लोग बगल में बैठ बैठ के पेपर देते हो, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द केसेस में जहां पे हम सेंटर पे जाते हैं तो वहां पर एक डेस्क पे एक बच्चा ही होता है मैक्सिमम ऑफ द केसेस में। तो यही सारी चीजें हैं, और बस ठीक है, फिर आप जाइए, आप एग्जाम दीजिए, खुले मन से जाइए, बिल्कुल बिंदास होकर के जाइए। मेरा पूरा हृदय की अनंत गहराई से आप लोगों को शुभकामनाएं हैं, आप लोगों को बेस्ट विशेष है कि आपका रिजल्ट बहुत शानदार है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए और भगवान आपको खूब तरक्की के राह पर लेकर के जाए। टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए और खूब 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 तरक्की करिए।